हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में आप लोगों से बात किया था कि स्टॉक मार्केट का ब्रह्मास्त्र, और उस वीडियो में मैंने आपको स्टॉक मार्केट का एक ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया था, वो था शॉर्ट सेलिंग। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का दूसरा ब्रह्मास्त्र है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज का जो स्टॉक मार्केट का दूसरा ब्रह्मास्त्र है वो स्टॉक मार्केट में अगर आपको रहना है और यहाँ पे पैसा कमाना है तो आपको उसको फॉलो करना होगा, और वो है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ड को हमेशा मान के चलना होगा, वो है स्टॉप लॉस। आप कोई भी शेयर बाय कीजिए या इंट्राडे के लिए, डिलीवरी के लिए, ऑप्शन, फ्यूचर, आप किसी भी चीज के लिए स्टॉक्स बाय कीजिए, आप उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। क्योंकि क्या होता है, हम जब कोई भी शेयर बाय करते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम कोई भी शेयर 500 में बाय किए और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लिए तो इस स्टॉक में लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम लोगों को घर में एक वर्ड सिखाया जाता है कि लॉस हम लोगों को कभी लेना नहीं है। लेकिन अगर आपको इस मार्केट में रहना है तो आपको लॉस लेना सीखना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप छोटा लॉस लेंगे या बड़ा लॉस लेंगे। हम लोग कोई भी शेयर 500 में बाय किए, और जब भी आप कोई भी शेयर बाय करें तो आप उसमें देखिए कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है। तो मैं आप लोगों को इस पे डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। मान लीजिए आपने कोई भी शेयर 500 में बाय किया और स्टॉप लॉस लगा लिया 450 का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बहुत लोग, जैसे ही 450 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस को हम लोग एसएल भी बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे और वो स्टॉक 500 से 450 आएगा तब भी वो लोग स्टॉक को सेल नहीं करेंगे बल्कि उसे होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई भी शेयर का स्टॉप लॉस पे नहीं काटते हैं तो वहां पे दो ही चीज होता है, या तो ये स्टॉक यहाँ पे आता है और थोड़ा देर ठहरता है और घूम के चला जाता है, तो आप लोग बोले वाह अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे काटा नहीं, मतलब यहाँ पे बेचा नहीं, तो क्या हुआ, मेरा लॉस रिकवर कर गया। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये 10 में से 3 बार ही होगा। आप लिख के ले लीजिए, ये जो सिचुएशन है ये 10 में से 3 बार ही होगा। और 7 बार क्या होगा, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको वहां पे बेच देना है चाहे कितना भी लॉस आ रहा हो, और वहां से जो फंड आएगा, जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदे तो आपने वहां पे 5-10 हजार रुपये इन्वेस्ट किया, और जब भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप वहां से लॉस बुक कर लिए, तो आपका 500,000 रुपया का लॉस हुआ। तो आप जो 9,000 बचा और यहाँ से जो सीखे अब वो उस स्टॉक में अप्लाई कीजिए, फिर वहां से आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट हो जाए तो आपका मेकअप हो जाएगा। लेकिन जो 7 बार क्या होगा, ये स्टॉक 7 बार इस जगह पे आएगा और यहाँ से नीचे चला जाएगा, तब फिर आप क्या सोचेंगे, काश मैंने इसे 450 में बेच दिया होता तो मेरा इतना लॉस होता, अभी मेरा इतना लॉस हो रहा है। मान लेते ये 350 पे आ गया, जहां पे उस समय आपको 50 रुपया का लॉस हो रहा था। अगर मान लेते हैं आपने इसे 10 शेयर बाय किया था तो आपको 500 का लॉस हो रहा था, अब आपको जो लॉस हो रहा है वो 1,500 का हो रहा है। इसलिए हमें हमेशा जो भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं अपने अकॉर्डिंग, उस स्टॉप लॉस पे हमें हमेशा निकल जाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपको हम लोग सभी यही चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो और लॉस बहुत कम से कम हो। इसलिए जो लॉस कम से कम करने के लिए इस वर्ड का हमेशा इस्तेमाल कीजिए, स्टॉप लॉस। क्योंकि अब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपको मतलब आता नहीं है कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी कोई भी स्टॉक 500 में बाय कर रहे तो आप वहां पे 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हैं। मतलब अगर आप 50 रुपया का लॉस लेने के लिए रेडी है तो आप उसमें 100 रुपया का प्रॉफिट भी ले सकते हैं। या वैसे ही ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस मार्केट में मैनेज होता है। और ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ क्या होता था कि मैं भी जब भी कोई स्टॉप लॉस लगाता था और जब वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता था तो मैं उसे सेल नहीं करता था
और वो जो लॉस है वो बढ़ के और ज्यादा हो जाता था, और फिर मैं सोचता था कि काश में वहां पे बेच दिया होता। तो खैर छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है और यहाँ पे रह के कोई वेल्थ कमाना है, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। क्योंकि आप जब पढ़ते होंगे तो आपको क्या बोला जाता होगा कि बाबू ये डिसिप्लिन मेंटेन करो, तब तुम अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको वेल्थ कमाना है तो यहाँ पे भी एक डिसिप्लिन मानना पड़ता है। अगर आपको इस मार्केट में भी रह के वेल्थ कमाना है तो आपको भी एक डिसिप्लिन मानना पड़ेगा, और डिसिप्लिन इज इक्वल टू लिख लीजिएगा स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर पढ़ाई के समय कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो करना पड़ता है, वैसे ही अगर यहाँ पे भी आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना तो आपको यहाँ पे भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। उसे हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है और ये कितना जरूरी है कि हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, और जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमें जो लॉस होने का संभावना है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।